हम लोगों ने ये देखा था कि 1930 में कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान क्या क्या बातें हुई उस आंदोलन में तुम लोगों ने ये देखा कि पहली बार ब्रिटिश हुकूमत को बैकफुट पर आना पड़ा। राष्ट्रीयता का भंवर या राष्ट्रीयता की बागडोर इतने चरम पर था कि ब्रिटिश हुकूमत को उसको रोक पाना उसके बलबूते के बाहर की बात थी। मतलब महिला पुरुष बच्चा जो भी हो तमाम तबका सड़कों पर था। 1930 में आरंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भयावहता ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक प्रकार से उसकी सोच के परे की कड़ी थी। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने लॉर्ड इरविन को समझाया कि इरविन, वर्षों तक तुमने ये समझाता रहा आवाम की आम जनता को कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सूरज का कभी अस्त नहीं होता, इसको झुकाया नहीं जा सकता, एक अपराजित शक्ति है ब्रिटिश हुकूमत। गांधी ने अपने लाठी और डंडे के लाठी के जोर पर मतलब गांधी चलते थे लाठी लेकर के, उसके जोर पे, सत्य और अहिंसा की कड़ियों के जोर पर उसने ये दिखा दिया कि झुकती है हुकूमत, झुकाने वाला चाहिए। अगर आपका यही भय आवाम की आम जनता के बीच से उतर जाए तो ये तय मान लीजिए कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता नहीं रह जाएगी। क्योंकि महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब तबके के लोग सड़कों पर थे। परिस्थितियां बदल चुकी थी। आवाम की आम जनता को यह समझ में आ चुका था और खासकर ब्रिटिश हुकूमत को भी समझ में आ चुका था कि अब राष्ट्रीयता का भंवर चरम पर है। गांधी को रोकना बहुत जरूरी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली कोई वार्ता होने जा रही है, जो वार्ता बराबरी पर हो रहा है, और वो वार्ता गांधी इरविन वार्ता के नाम से जाना जाता है। और ये तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्न का परिणाम है कि गांधी इरविन वार्ता होता है 5 मार्च 1931 को। इतिहास के पन्नों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। ये दिल्ली में समझौता हुआ था, इसलिए दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये सप्रू और जयकर के प्रयत्न का परिणाम था और समझौता का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। क्या क्या शर्तें थी? गांधी को कहा गया कि आप आंदोलन को स्थगित कीजिए, आंदोलन को स्थगित कीजिए। गांधी ने ये कहा था मिक्सअप पैकेजिंग है कि जो जमीन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान आंदोलनकारियों का जब्त किया गया है, वो जब्त की गई संपत्ति को आप वापस कर दें। आंदोलनकारियों के ऊपर जितने मुकदमे थोपे गए हैं उन मुकदमों को वापस कीजिए। जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है वो अपने लिए नहीं निकला, आवाम के लिए निकला था। उन राजनीतिक कैदियों को आप रिहा कीजिए। अफीम, शराब, विदेशी वस्त्र की दुकान के आगे धरना देने का अधिकार दिया जाए। ये गांधी ने इरविन से मांगा। मतलब गांधी की मांगे थी जब संपत्ति को वापस किया जाए, मुकदमे को वापस लिया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए और इन दुकानों के नशीले पदार्थ के उत्पादन और बिक्री करने वाले दुकानों के आगे धरना देने का अधिकार दिया जाए, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ये 6 मांगे थी अपनी ओर से गांधी की, पहला छोड़ करके। गांधी ने जो शर्तें रखी उन शर्तों में था कि आंदोलन के स्थगन का, मतलब इरविन की ओर से, इरविन का ये कहना था कि आप आंदोलन स्थगित कर दीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए और पुलिस की जायदादियों की मांग वापस लें। ये इरविन का कहना। गांधी का ये कहना था कि पुलिस ने बड़ी जायदादी की, इसकी मांग, इसको एग्जामिन किया जाए। तो वही गांधी ने कहा कि भैया, इरविन ने कहा कि भाई ये मांग आप वापस ले लीजिए, नमक कानून उन्मूलन की मांग और बहिष्कार की मांग को वापस लेना। कराची में ये समझौता 5 मार्च
1931 को हुआ इस पैकेजिंग के समय। और शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिए जाने का डेट 23 मार्च 1931 है। ध्यान रहे, भारत के इतिहास के पन्नों में 23 मार्च 1931 का ये वो कालखंड था जिस कालखंड को इतिहास युगों युगों तक याद रखेगा। आवाम की, आम जनता को इस बात की पूर्ण उम्मीद थी कि गांधी शहीद आजम भगत सिंह के प्राणों की रक्षा करेंगे। इस शर्त पर वो अड़ेंगे कि इरविन रिहा करो भगत को, इसी शर्त पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसा हो न सका। गांधी ने इरविन को कहा था, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊं, कि उस बच्चे की राष्ट्रीयता के भाव के आगे मेरा सर उसके आगे नतमस्तक होता है। और यह भी सच है यार कि शहीद आजम भगत सिंह की लोकप्रियता के ग्राफ के आगे गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत बौना था। लॉर्ड इरविन का तर्क था कि मैं शासक हूं, अगर आज ब्रिटेन आज पार्लियामेंट के खाली बेंचों पर वैसा बम मारना जिससे किसी की जान नहीं जा सकती है, वो व्यक्ति अगर इतना बड़ा हीरो हो सकता है, और अगर उसको मैं माफ कर दूं तो आवाम के तमाम क्रांतिकारियों को एक मैसेज जाएगा कि पार्लियामेंट को उड़ा दो, उसे बड़े कारनामे को कर दिखाओ, आवाम की जनता साथ होगी, हुकूमत को झुकना पड़े, हमें शासन करना है, मैं माफ नहीं कर सकता। लेकिन गांधी को लगा था कि एक गुलाम राष्ट्र का नागरिक, और इन परिस्थितियों में अगर मैं ऐसा कुछ भी करता हूं या कोई भी पैकेजिंग का उल्लंघन करता हूं तो ये आवाम के साथ एक धोखा होगा। मे भी आप लोगों में बहुत लोग हमको कह सकते हैं कि हम गांधी के पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन बिपिन चंद्र की पुस्तक को आप टटोल के देखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। और यहां पर अंततः ये आंदोलन को, गांधी को काला झंडा दिखा करके उनका बहिष्कार किया जाता है। ये 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दिए जाने वाले फांसी की सजा का परिणाम था। अब आगे की कड़ी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक।